मेरा नाम है नवनीत प्रजापति और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लटर की एक नई सीरीज। जो ये सीरीज हमारी पूरी बिगिनर लेवल से स्टार्ट होगी और हमें एक एडवांस लेवल तक ले जाएगी। तो आज सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसमें हम सबसे पहले अपने रोड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी ये सीरीज कैसे जाएगी, कि हम सबसे पहले क्या सीखेंगे फिर उसके बाद क्या सीखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने इस रोड मैप को, फ्लटर के रोड मैप को, कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे कैसे। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्लटर का इंस्टॉलेशन। अच्छा ठीक है, ये इससे पहले हम ये देख लेना चाहिए हमें कि फ्लटर ही क्यों, हम फ्लटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम फ्लटर ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, कि क्योंकि ऐसे तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव भी पड़ा ही हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। उसमें भी हम iOS और एंड्रॉयड के एप्लीकेशन तो बना ही सकते हैं उसमें भी। लेकिन फ्लटर ही क्यों, हम फ्लटर ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न आप दे सकते हैं कि फ्लटर में एक ही कोड बेस में हमारे जितने भी नोन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडोज़ से लेकर लिनक्स से लेकर मैक ओएस से लेकर iOS एंड्रॉयड और वेब से लेकर सारी चीज़ें एक ही कोड बेस में हमारी हो जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा रीज़न है कि हम इसलिए फ्लटर को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर तो हमारे रोड मैप में सबसे पहला स्टेज आता है कि हम फ्लटर को इंस्टॉल करें, फ्लटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एसडीके इंस्टॉल करें और पहला ऐप क्रिएट करें। अच्छा, फ्लटर शायद 2015 में गूगल के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी एक एडिशनल जानकारी है जिसे आपको जान लेना चाहिए कि गूगल के ही द्वारा बनाया गया था फ्लटर। ठीक है, तो पहले हमें फ्लटर को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए मैंने 2 दिन का टाइम लगा रखा है कि आप मतलब इसको 2 दिन में करें। क्यों? इसका एक मैं रीज़न बता देता हूँ। पहले दिन तो आपको इंस्टॉल करने में लगभग काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कोई नई चीज़ें करने में थोड़ा जिसके बारे में उतना अच्छे से नॉलेज नहीं होगा। लेकिन ठीक है, मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा मैं रहूँगा। आप मुझे कहीं भी मेरे इंस्टा पे या फिर लिंक्डइन पे कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट ऐप और फिर उस ऐप का कोड स्ट्रक्चर, कि पहले जो हमारा फ्लटर का ऐप होता है उसमें उसका कोड स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कैसे-कैसे कोड्स होते हैं या फिर मतलब कैसे-कैसे फाइलों का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एंड्रॉयड फाइल होती है, iOS फाइल होती है, लिब होता है, फिर pubspec.yml होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके लिए 2 दिन का हमने समय मतलब मैंने समय लिखा है कि आप 2 दिन इस पर दें। ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने विज़िट्स क्या होती हैं कि फ्लटर का जब भी हम एक ऐप बनाते हैं, तो उसके यूआई डेवलप के लिए हम विज़िट्स का यूज़ करते हैं। फ्लटर में विज़िट्स होती हैं जो एज़ अ ट्री फॉर्मेट में मतलब लिखी जाती हैं। एक विज़िट के अंदर दूसरी विज़िट के अंदर तीसरी, ऐसे करके। तो ये हो गया। इसको सीखने के लिए हमें एट लीस्ट हमें 1 मंथ तो देना ही होगा। हमारे पास ढेर सारी विज़िट्स हैं, टेक्स्ट विज़िट और बहुत सारी विज़िट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटलेस या स्ट्रेटफुल। ये भी 2 एक टाइप मतलब 2 टाइप की विज़िट्स ही हैं। पहले स्ट्रेटलेस एंड दूसरी स्ट्रेटफुल। तो हम इनका जब जब हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है। तो हमें इनमें से चूज़ करना होता है कि हम अपने ऐप के लिए अपने एक ऐप में एक पेज बना रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टेटफुल विज़िट का यूज़ करें या स्टेटलेस विज़िट का यूज़ करें या फिर स्टेटफुल विज़िट का यूज़ करें। तो मैंने इसके लिए एक 5 दिन का टाइम दिया है कि मतलब आप 5 दिन में इसको सीखें कि दोनों विज़िट में क्या अंतर होता है, क्यों यूज़ होती है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आता है नेविगेशन। हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे नेविगेट कर रहे हैं। एक पेज है हमारा दूसरे पे और उस पेज से दूसरे पेज में जाना हमें, तो हम कैसे नेविगेशन कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 वीक दिया है, 1 वीक मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप 1 हफ्ते में इसको सीख जाएँगे। और मैं मैं भी उसी जो अच्छा जो इसमें टाइमिंग लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे वीडियोज़ आएँगे और फिर हम पढ़ेंगे उनसे सारी चीज़ों को। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ थ्योरीज़ हैं।
थ्योरी में हमारे पास हो जाएगा डार्ट के बारे में सीखेंगे हम कुछ। डार्ट में हम कैसे असिंक और फिर असिंक्रोनस और ये सब चीज़ें यूज़ कैसे करते हैं। फिर डार्ट में हम मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडवांस डार्ट को हम सीखेंगे। अच्छा, हाँ, ये चीज़ एक एक बात और है कि डार्ट जो होती है वो आपको बहुत सिमिलर लगेगी सी प्लस प्लस के सिंटैक्स से। तो आप बहुत घबराइएगा मत जब आप फ्लटर स्टार्ट करेंगे कि हम फ्लटर तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमें डार्ट तो आता नहीं, सबसे पहले मुझे डार्ट सीखना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप स्टार्ट करिए। आप डार्ट सीख करते करते आप डार्ट के बारे में फ़ैमिलियर हो जाएँगे। डार्ट कोई बहुत बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती होगी तो आप इसे सीख सकते हैं आराम से। और ठीक है, फिर डार्ट के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद स्काया इंजन होता है एक ग्राफ़िक्स के लिए, हम उसको सीखेंगे। और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया है, मतलब इसकी कोई टाइमिंग नहीं दी हुई है। ये इसकी इसलिए टाइमिंग नहीं हुई क्योंकि हमें बहुत ढेर सारी थ्योरीज़ देखनी पड़ सकती हैं। ऐप को कंप्रेस कैसे करते हैं, ऐप की परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये देखेंगे हम। फिर उसके बाद हमारा चौथा फ़ेज़ आता है कि हमें लोकल लोकल स्टोरेज का यूज़ कैसे करें। हम अगर हमारी एक डिवाइस है, फ़ोन डिवाइस है, तो इसमें भी तो हमारे पास मेमोरी लगी होती है इसमें, और इसकी कुछ अपना खुद का स्टोरेज होता है। तो हम उस स्टोरेज को यूज़ कैसे करें अपने एप्लीकेशन की चीज़ें सेव करवाने में। कोई भी कुछ हम बना रहे हैं तो उसका कोई डाटाबेस कैसे क्रिएट करें। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल एसक्यूएल का यूज़ करेंगे। एसक्यूएलएफ़ होता है एक, वो उसका यूज़ करेंगे। या फिर हमारे पास शेयर्ड प्रेफ़रेंस होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हाइव का यूज़ कर सकते हैं। जो भी है ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा कैसे-कैसे वर्क करती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अ, स्टेट मैनेजमेंट किस लिए यूज़ होता है? हमारे ऐप की जो एफ़िशिएंसी है उसको और अच्छा बनाने के लिए। मतलब कि हम कहीं से एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो इसी पेज के अकॉर्डिंगली दूसरा पेज भी हमारा मतलब उसमें भी सारी चीज़ें इसी पेज के अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए। तो इस ये सारी चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है? हम देखेंगे जब हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लटर का फायरबेस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट। फायरबेस भी गूगल के द्वारा ही बनाई गई एक सर्विस है, जो हमें बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर और एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हम क्या है कि हम अपने एप्लीकेशन में एपीआई इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि हम फ्लटर के एप्लीकेशन में अप एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करें और एपीआई से डाटा गेट कैसे करें, डाटा को पोस्ट कैसे करें एपीआई सर्विस में, हमारी जो भी बैकएंड सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इसमें मैंने 2 मंथ का टाइम लगाया क्योंकि ये सारी चीज़ें और इसमें डेढ़ महीने का, और फिर इसमें भी 1 मंथ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी हैं कि मतलब अच्छी खासी टाइम लेंगी ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने इसमें ऐसे टाइम दे रखा है आपको। फिर उसके बाद लर्न मोर थिंग्स। कोई भी आप तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ें मतलब ऐसे एक बार में कोई चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। सारी चीज़ों को सीखने के लिए मतलब अब लाइफ़ है, हमें सीखते रहना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। तो ये हो गया लाइफ़ टाइम के लिए, ठीक है? फिर आगे देखते हैं हमारे पीपीटी में क्या है। वही है इंस्टॉलिंग एंड फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आप जब भी इंस्टॉल करेंगे, हम फ्लटर को जब इंस्टॉल करेंगे तो फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली कोड स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लटर का। फिर उसके बाद एंड्रॉयड डायरेक्टरी और एंड्रॉयड डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, आईओएस डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम फ्लटर क्रिएट करेंगे उसका कोड स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमें एक एंड्रॉयड की डायरेक्टरी दिखेगी, एक आईओएस की डायरेक्टरी दिखेगी, और फिर अगर हम मैक ओएस को चूज़ करेंगे तो मैक ओएस की डायरेक्टरी दिखेगी। तो हमारे जितने भी मतलब जब हम फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तभी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वहीं से हम अगर एक बार सारे चूज़ कर लिए तो हमारे पास इन सारों का मतलब इन जितने भी हैं
जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबकी एक डायरेक्टरी बन के हमारे पास आ जाती है। उस डायरेक्टरी को कैसे देखते हैं, उसमें चेंजेस करने होंगे कि अगर कोई भी हमें परमिशन चाहिए, जैसे अगर हमें ब्लूटूथ की परमिशन चाहिए या फिर इंटरनेट की परमिशन चाहिए, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये परमिशन अलग तरीके से मिलती है, आईओएस में अलग तरीके से मिलती है। तो इसके लिए हमें एंड्रॉयड वाली डायरेक्टरी में जाके हमें वहाँ पे कुछ कोड लिखने पड़ेंगे मैनिफेस्ट में, और फिर आईओएस में भी उसी तरीके की सिमिलर चीज़ें कुछ होती हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद विजेट्स। हाँ, तो ये हम विजेट्स का अभी तो मैंने बताया है कि विजेट्स का यूज़ क्यों होता है। हम एक ब्यूटीफुल यूआई बनाने के लिए हमें विजेट्स का यूज़ करते हैं। और मैं बता दूँ कि फ्लटर में जो आप फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, जो यूआई बनाते हैं, वो मुझे अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं कॉटलिन के एंड्रॉयड या फिर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का, तो मुझे सबसे ईज़ी अभी तक तो यही लगा है। अब हो सकता है मुझे फ्लटर ज़्यादा अच्छा लगता है और सब चीज़ों से, तो हो सकता है इसलिए भी मुझे अच्छा लगे आपको भी, लेकिन आपको भी अच्छा लगने लगेगा अगर आप इस पूरे कोर्स को फ़ॉलो करेंगे तो, ठीक है? तो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे टेक्स्ट विज़िट कैसे वर्क करता है, फिर बटन्स देखेंगे कि बटन्स हमारे ऐप में जो बटन्स होती हैं, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं। ऐप बार हो गया, सबसे हमारे ऐप में जो ये वाला जो सेक्शन होता है ऊपर, जहाँ पे कुछ हेडिंग्स होती हैं ऐसे कुछ, इसको ऐप बार कहते हैं। ये ऐप बार में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। फिर उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक नेव बार बन जाता है बॉटम में। यहाँ पे ढेर सारी बटन्स होते हैं, इन बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो मेन बॉडी है, इसमें चेंजेस होते हैं। ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर एसेट्स एंड फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट मतलब अगर हम अपने ऐप में कोई फ़ोटो या फिर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं, उनको डाउनलोड करना चाहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को, तो हम कैसे यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। फिर हमारा जो ऐप है उसको स्क्रॉलिंग फीचर्स कैसे उसमें इंट्रोड्यूस करें, लिस्ट व्यू होता है, फिर लिस्ट व्यू बिल्डर होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद पैडिंग, मार्जिन, डिवाइडर, साइज़ बॉक्स, कंटेनर, कार्ड्स, थर्ड पार्टी प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम थर्ड पार्टी प्लगइन का मतलब फ्लटर एक बहुत वो अच्छा मतलब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। तो हमारे हमारे पास इसकी एक pub.dev करके साइट होती है, मतलब साइट अवेलेबल है, गूगल के द्वारा बनाई गई है। उसपे जो भी कम्युनिटी है फ्लटर की, वो नए-नए अपने पैकेजेज़ मतलब अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ से हम पैकेजेज़ उठा के थर्ड पार्टी पैकेज उठा के हम अपने एक मतलब यूआई में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हेन टू यूज़ मतलब हम कब इसका यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, फिर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ हो गई, इनकी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज में हम कैसे जाएँ, राउट्स का यूज़ कैसे करें, राउट्स में फिर पुश पॉप, एंड रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे होता है। बॉटम नेविगेशन बार में नेविगेशन कैसे करते हैं, ड्रावर। फिर उसके बाद कुछ थ्योरी हो गई, वही चीज़ें थ्योरी थ्योरी में जैसे फ्लटर इनसाइडर व्यू, डार्ट के बारे में सीखेंगे, स्काई इंजन, ये जो होता है 2D ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बना है। इन सारी चीज़ इसके बारे में देखेंगे। फिर परफॉर्मेंस, हमारे ऐप का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे बढ़ रहा है या फिर क्या है परफॉर्मेंस हमारा, ज़्यादा ही डेटा नहीं ले रहा है मतलब हमारे फ़ोन का, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर ऐप को कंप्रेस करना सीखेंगे कि हम ऐप को कैसे कंप्रेशन में डाल सकते हैं, कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, उसका साइज़ कैसे घटा सकते हैं। फिर लोकल लोकल स्टोरेज, हम लोकल मतलब अपने ऐप के डाटा को कैसे सेव करा सकते हैं। अगर हमारा ऐप है, एक मान लीजिए हम टू डू ऐप बनाएँ, टू डू ऐप में हम कुछ लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, तो वो टू डू ऐप का हमारा डाटा सेव कैसे होगा, और वो हम एक बार ऐप बंद कर दे रहे हैं, फिर से हम ऐप खोल रहे हैं, तो वो हमारा जो हमने पिछली बार अपनी जो टू डू लिस्ट बनाई थी, वो चीज़ हम कैसे देख पा रहे हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास हमारे ऐप का एक डाटाबेस होना चाहिए, तो उसको हम कैसे बनाएँगे? उसके लिए हम शेयर्ड प्रेफ़रेंस, एसक्यूएलआई, फाइट और फिर हाइव,
इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये सारे पैकेजेस कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा फायरबेस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट। फायरबेस तो हमारा एक बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। मैंने बताया ही कि फायरबेस और फ्लटर दोनों ही गूगल के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब सर्विसेज हैं। तो इनका इंटीग्रेशन एक साथ जब इंटीग्रेट होते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं ये सब चीज़ें। तो ये हो गया। फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट एपीआई को हम कैसे गेट फैच और फिर अपडेट पुश ये सब चीज़ें कैसे करते हैं एपीआई में। तो सबसे पहले तो हम फायरबेस का सेटअप देखेंगे। फिर फायरबेस क्लाउड स्टोर का यूज़ करना सीखेंगे, फायरबेस स्ट्रीम और फिर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन वही चीज़ होगी कि मतलब अगर फ़ोन नंबर से डाल के हम फिर हमारे पास ओटीपी आती है और हम ऑथेंटिकेट होते हैं अपने ऐप के अंदर फिर जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद ईमेल से ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। रियल टाइम डाटाबेस, इस जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं सब देखेंगे। हमारी जो भी आने वाले वीडियोज़ होंगे सब हमारे इसी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी जो रोड मैप है फ्लटर का, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप इस रोड मैप को देख सकते हैं और ये रोड मैप किसी भी बिगिनर के लिए एक डायरेक्शन हो सकता है कि वो फ्लटर कैसे सीखे, कैसे स्टार्ट करें। तो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप हो सकता है अगर आपको मेरा ज़्यादा मतलब वीडियो में मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा ना लगे, तो इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं वीडियोज़। ढेर सारे बहुत से लोग हैं, बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो फ्लटर के बारे में बताए हुए हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही सीखें। अ, ठीक है फिर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रोड मैप अच्छे तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अभी नया-नया है तो आप सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।